जिंदगी को बदलने की ताकत होती है, बशर्ते वो बातें दिल से निकलें। इस मंच पर हर बात दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। वेलकम टू सिंपली बातें विद रवीना। सजने संवरने का शौक किसे नहीं होता, खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश किसे नहीं होती। कौन नहीं चाहता है वो जैसा है उससे बेहतर दिखे। गॉर्जियस और हैंडसम दिखने के हमारी इस ख्वाहिश ने जन्म दिया है फैशन को। तो आइए जानते हैं लोगों के विचार। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा टाइम लेती हूँ तैयार होने में और हर ओकेजन के लिए आई डिसाइड। सो येस, फैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इफ़ यू आर फैशनेबल, यू आर स्टाइलिश। योर क्लोथ्स शुड नॉट वेयर यू। आप अपने कपड़ों को पहनना चाहिए कॉन्फिडेंटली। Fashion has nothing to do with the makeup and all. It's just that how you cool and casual you carry yourself and how confident you are. मेकअप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आई थिंक नेचुरल ब्यूटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी। यू शुड लुक गुड ऑल द टाइम, यू शुड लुक फैशनेबल ऑल द टाइम, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। सो अपने लिए नहीं तो उनके लिए। I like fashion, only it should be realistic, practical and it should suit the person individually. फैशन होता है आप किस ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएटली ड्रेस कर रहे हो। अगर आप ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएटली ड्रेस कर रहे हो और चाहे वेस्टर्न लो या इंडियन लो, वो इक्वली फैशनेबल होगा आपके लिए। मेरे ख्याल से जो भी आप पहनो, इंडियन या वेस्टर्न, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही फैशन होगा। Don't stick to what is, in fashion. I think you can be your own, have your own style and, Fashion to me is inventing myself in different forms, in different रूप्स and avatars. और बस अपने आप को डिस्कवर करते रहिए तो आप फैशनेबल रहेंगे। हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है वक्त के साथ चलो, लेकिन फैशन डिजाइनर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कहावत थोड़ी बदल जाती है। फैशन डिजाइनर्स को वक्त के साथ नहीं, वक्त के आगे चलना पड़ता है। आज की हमारी पहली गेस्ट है एक ऐसी ही फैशन डिजाइनर। शी इज अ पैशनेट एंड सेल्फ मेड वुमन और इन्होंने सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, प्राची देसाई और श्रीदेवी जैसी कई सेलेब्स के कपड़े डिजाइन किए हैं। लेडीज, लेट्स वेलकम महिका मीरपुरी। महिका मीरपुरी फैशन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। फैशन मेरी एक पहचान बन गई है। एक खुद का मेरा एक स्टाइल है, मेरी पर्सोना है। इन्होंने अपने डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन से फैशन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है और बॉलीवुड की कई हीरोइंस को वुमेन ऑफ स्टाइल की इमेज दिलाई है। एक कलेक्शन बनाना जो मेरी इंस्पिरेशन है वो बस आ जाती है ट्रैवल से या थॉट से या किसी से मिलने से या कोई एक्सपीरियंस से। मेरे लिए बहुत नेचुरल एंड इजी है एंड कलर्स मेरे फोर्टे हैं। तो आइए जानते हैं फैशन के कुछ नए टिप्स महिका मीरपुरी से। महिका, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू। मैंने सुना है आपने बहुत ही कम उम्र में फैशन डिजाइनिंग की शुरुआत कर ली थी। आई थिंक 19 की उम्र में, जब हर यंग लड़की का सपना होता है कि तैयार हो, अच्छे लगो। जी हाँ। 15-16 सालों पहले जब हैंड पेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी तो डिजिटल प्रिंट, हैंड पेंट, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। जी हाँ। तो आई यूज्ड टू पेंट physically on dupattas and I was very creative. Offers आने लगे that महिका कहाँ से बनाया, can you please help me, मेरी डॉटर की शादी हो रही है। So sweet। लेकिन पर उसके बाद आपने क्या कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स की? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग कोर्स की। तो बेसिक जो कोर्स में हम लोग को सिखाया जाता है जैसे कारीगरी और जो कटिंग और वो ड्राफ्ट जो कपड़ा काटना और डिजाइनिंग, वो सब कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। बट आई बिलीव द कलर्स एंड सेटिंग अ लुक which has to be वो एक इनबॉर्न क्वालिटी है। तो आपके हिसाब से फैशन क्या है? फैशन का जो लफ्ज है इतना भारी हो गया है आजकल कोई बताए अरे ये तो फैशनेबल नहीं है, अरे जी ये तो फैशन में बड़ा है, LS and HS,
LS and HS मतलब लो सोसाइटी हाई सोसाइटी का ये है, मैं तो ऐसे कपड़े पहनूंगी, तो आपके हिसाब से नहीं, बिल्कुल गलत है। फैशन क्या है? बिल्कुल गलत है। इतना प्रेशर हो गया है ये वर्ड फैशन, और आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और कर रहा हूँ, और ये एक हॉबी, आई मीन इट्स बिकम वेरी कॉमन टुडे, विच इज़ ग्रेट। आपको अच्छा लगने के लिए ज़रूरत नहीं है कि पैसे खर्चना ज़रूरी है। अच्छा, आप एक सिंपल वाइट शर्ट, वाइट कुर्ता, जीन्स, एक एक्सेसरी के साथ उसको ड्रेसअप कर सकते हो। मतलब एक सफेद शर्ट और जीन्स पहन लिया और उसके साथ एक कुछ भारी गले में पहन लिया, या एक गले में पहन लिया, दुपट्टा लपेट दिया, एक इयररिंग्स पहन लिए, एक बैग कैरी कर लिया। जी हाँ। जो एक आइटम उसको सूट करे, और कलर का एम्फेसिस इज वो मेरा पर्सोना है। आई बिलीव दैट कलर ब्रिंग्स आउट योर पर्सनैलिटी। तो जब आपके पास कोई आता है, जैसे कि ब्राइड्स आती हैं या कोई नॉर्मल आते हैं आपके पास फैशन की एडवाइस लेने, तो आप उनको क्या कहती हैं? आई फील जो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से जी हाँ वही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। हम लोग ट्रेंड सेट करते हैं क्योंकि हमारा काम है कि ये कलर आज का फैशन है, ये स्टाइल आज का फैशन है, आप ये फॉलो करो। पर मेरा एडवाइस है कंफर्ट और अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए। अगर आप काम पे जा रहे हो, आप इतना ड्रेसअप करके नहीं जा सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। कोई ट्रेन में ट्रैवल करता है, आई मीन कोई बस में जाता है, कोई टैक्सी में जाता है। बॉम्बे का क्लाइमेट इट्स सो ह्यूमिड, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतना पैसा खर्चा करके अच्छे लग सकते। कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सिंप्लिसिटी इज द की वर्ड। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनरल इम्प्रेशन जो है ऑलवेज ये रहता है कि जो डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, ये बहुत ही महंगे हैं, दिस इज अ रिच मैन्स हॉबी। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में उनको एक फैशन डिजाइनर के पास जाने के लिए या महिका मीरपुरी का एक आउटफिट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जमा करने होंगे? मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक कॉलेज लड़की आई थी, शी वाज लाइक महिका आई लव योर क्लोथ्स, और मैंने आपके ऐड देखा और मेरे को इतने पैसे नहीं है, तो हाउ डू आई डू इट? मैं आपका आउटफिट खरीदूंगी पर थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में, आई विल पे यू। मेरे दिमाग में एक थॉट आया दैट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई क्लाइंटेल। उस टाइम के बाद मैंने अभी एक लो रेंज मिड सेक्टर विच आई कैन वेयर, यू कैन वेयर एंड एवरीबडी कैन वेयर। जी हाँ, मैंने हर रेंज के कपड़े रखे। जी हाँ, तो लाइट वेट कपड़े जो लगे हैवी, जो लुक चेंज नहीं हुए, बट कॉस्ट फैक्टर्स। लेकिन ये जो महंगाई होती है कपड़ों में, तो इसमें इतना क्या लगता है कि ये इतना महंगा है? उसको हम कारीगरी बोलते हैं, हाथ का काम होता है, जो महीने लगते हैं, 3 4 5 महीने लगते हैं एक लहंगा बनाने के लिए। जरदोजी, तिल्ला वर्क, पिट्टा करके गोटा को बना के हम लोग फूल बनाते हैं, फिर हाथ से पूरा सिलते हैं, रेशम का तार का पूरा काम होता है, अंदर से पूरा बैकिंग होती है, फिर ऊपर की सिलाई चढ़ती है। तो एक पूरी क्राफ्टमैनशिप की एक वर्कमैनशिप है। तो बेसिकली आप काफी कारीगर बैठाती हैं और फिर उन सबको भी होता है। I have over 100 workers today working for me. Very good. तो मतलब उनको सबको आपने जॉब दिया हुआ है, आप इकोनॉमी बढ़ा रही हैं हमारे देश की। Absolutely. मेरा एक कहावत है कि हम बढ़े तो आप बढ़े, सब साथ में बढ़ेंगे तो एक टीम वर्क होता है। तो आप फैशन की क्या टिप्स देना चाहेंगी हमारी इधर यहाँ ऑडियंस को? जो कपड़े आजकल जब भी कोई ब्राइड आती है, उनका फर्स्ट लुक होता है मेरे को पतला लगना है। मुझे भी पतला लगना है। Today's world they say I want to look hot. सांस रोक के बैठी हुई हूँ, क्या करूँ? So I think the right fabric, जो right कपड़ा हो, हम लोग वो right fabric choose करते हैं ताकि स्लिमिंग आपको आपके बॉडी टाइप पे अच्छा लगे, फ्लैटर करे। सेकंड थिंग जो मेरे वर्कमैनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे कपड़े वेट में हैवी नहीं है, अच्छा लुक में हैवी। लेकिन जो हमारी महिलाएं जिनके एक्स्ट्रा लार्ज साइज हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देगी? किस तरीके से कपड़े उनको पहनने चाहिए? अगर आप थोड़े लार्ज साइज के हैं तो जैसे स्लीवलेस, लो बैक या शॉर्ट स्कर्ट तो सूट ही नहीं करेंगे। सीधा कुर्ता पहनिए जो कलर में कॉम्प्लीमेंट करे, तो आपका माइंड कलर पे जा रहा है, स्टाइल पे नहीं जा रहा है। जी हाँ। अगर आपका बॉडी पार्ट जो कौन सा भी है, जो थिन है, आप उसको फ्लैटर करिए कि किसी के शोल्डर्स अच्छे हैं, किसी के हाथ अच्छे हैं, तो आप वो उसको एनहांस करें। और जो लड़कियां बहुत ही पतली हैं तो भी स्ट्राइप्स होते हैं, तो आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनते हैं। जो गर्ल्स छोटे होते हैं, हम लोग उनको वॉल्यूम देते हैं, तो जैसे अनारकलीज हो गए, तो उनमें वो ज़्यादा फैब्रिक देके उनका इतना बॉडी टाइप दिखता नहीं है। सो हाइट एंड बॉडी रखते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से। मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस जो यहाँ बैठी है, उनके पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। कौन महिका जी के लिए सवाल पूछेंगे? हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि हर 6-8 महीने में फैशन चेंज होता है और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हमारा पैसा भी वसूल नहीं होता है कपड़े में, तो हम लोग क्या करें?
बहुत सही सवाल पूछा है आपने। तो मैं बोलूँगी कि आप कपड़े जब खरीदते हो, क्लासिक कपड़े जो जिसका ट्रेंड नहीं हो, जैसे स्ट्रॉन्ग कुर्ता जो लंबे कुर्ते हो चूड़ीदार के साथ, और एक मिड लेंथ कुर्ता जिसका कभी भी वो स्टाइल नहीं जा सकता है क्योंकि ये क्लासिक है। ये अगर आप क्लासिक कपड़ों में, या साड़ी जो हमारी मेन अटायर है, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जा सकती है, और आप साड़ी पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे या 5 साल के बाद भी पहन पाओगे। और कोई सवाल महिका जी के लिए? हाँ जी बोलिए। मेरी हाइट बॉडी के हिसाब से मुझे कौन सा कलर साड़ी का सूट होगा? आई थिंक ये आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हैं, तो आप जरा ऊपर आ जाइए। पहली बात तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। और दूसरी चीज़ कि जब आप साड़ी पहन रहे हैं तो सब ब्लाउज़ पे बहुत ध्यान होता है कि ब्लाउज़ थोड़ा स्टाइलिश हो तो थोड़ा अलग लगता है। तो अगर आपके आस्तीन थोड़े 3/4 हो या दूसरे कलर में हो, थोड़े कंट्रास्ट हो जाए, या ब्रोकेड में कर दिया, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा ध्यान दे के तो उस पर बहुत डिफरेंट लगता था। और दूसरी चीज़ कि आप अगर शिफॉन या कोई हल्का कपड़ा जैसे क्रेप हो या सिल्क हो, वो आप पहनेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा रिचनेस दिखाएगा। तो आई थिंक वो दोनों क्वालिटीज़ को रखते हुए बहुत डिफरेंट ग्लैमराइज लुक और वेरी अफोर्डेबल। अभी जो ये ब्लू कलर पहना है, क्या इनके स्किन टोन को मैच करता है? आई थिंक मैच करता है, और ये कलर सीजन में अभी तक वेरी करंट है क्योंकि हमारे फॉल विंटर में ब्लू और मरून और ग्रीन अभी का ट्रेंड है। तो आप अभी के कलर के हिसाब से परफेक्ट है। तो चलिए, मैं और आप दोनों पास हो गए क्योंकि ये भी ब्लू पहनी है, मैं भी ब्लू पहनी हूँ। क्यों? सो थैंक यू। अब जैसे कि ये हल्का सा डेमो हमने देख लिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक फुल ऑन डेमो हो जाए। क्यों ना आप हमारी ऑडियंस में से कोई भी एक मेहमान को चुन लीजिए, और मैं चाहूंगी कि आप उनका थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा मेकओवर करके दिखाएं उनको। डन। कोई वॉलंटियर्स हैं हमारे पास? आप आइए, जरा ऊपर आइए। कम ऑन स्टेज, गिव अ बिग हैंड एवरीबॉडी। आपका पहले नाम बताइए। अमृता पाटिल। तो आपका बेसिक शौक क्या है? आप क्या मोस्टली पहनती हैं? ऐसे ही लूज पजामे, चप्पल एंड ये कुर्ती? हाँ, मतलब कुछ इतना फैशन का सेंस नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी बहुत स्वीट लग रही हैं, मैं आपको बोल दूं। मेरे ख्याल से ये पहनती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है। राइट। कॉलेज जाने के लिए ये वो, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको थोड़ा और सवारेंगी हमारी आज की मेहमान मशहूर महिका मीरपुरी जी। आप इनको लेके जा सकती हैं, एंड शी इज ऑल योर्स। एवरीबॉडी गिव अ बिग हैंड। इस वक्त मुझे बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसे ऑडियंस को तब फील होता है जब एक जादूगर किसी बॉक्स में एक लड़की को बंद कर देता है। हम एक्साइटमेंट में इंतजार करते हैं कि उस पिटारे में से क्या निकलेगा। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सिंपली बातें विद रवीना। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। ब्रेक के पहले हमारी आज की गेस्ट मशहूर फैशन डिजाइनर महिका मीरपुरी हमारे ऑडियंस में से एक मेहमान को अपने फैशन के रंग में ढालने के लिए अपने साथ ले गई थी। देखते हैं उसका असर क्या हुआ। वेलकम महिका मीरपुरी एंड अमृता। इनको देखिए। तो ये तो कमाल महिका जी आपने किया है। आपको क्यों लगा कि इनको ट्रेडिशनल में आप सवारें? I mean, she's such a young, beautiful girl. हाँ जी। I think she would have looked good in anything. तो उन्होंने एक लूज सा कुर्ता पहना था, बाल खेले हुए थे, तो एक सिंपल से, जो मैंने कुछ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं, रेशम का काम, जी हाँ, बहुत घेर वाला कुर्ता नहीं, बहुत सिंपल कुर्ता, बट फ्रेश लग रहे हैं। उनकी यूथ को, टाइम को, कॉलेज एंड स्टाइल को, अनारकली तो आपको पता है सालों से चलते आ रहे हैं, पता नहीं कब तक करते रहेंगे। तो सारे फैक्टर्स को रखते हुए आई थॉट दिस वुड बी परफेक्ट फॉर हर। ये बहुत अच्छा रहा। अमृता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल मोस्टली आपको क्या लगता है कॉलेज में आजकल ज्यादा क्या चल रहा है? ज़्यादातर तो जीन्स एंड टी शर्ट, सिंपल जीन्स एंड टी शर्ट्स एंड कॉलेज वेयर। आप भी वही प्रेफर करती हैं? हाँ। तो आपकी फेवरेट शॉपिंग जगह कहाँ है? आप कहाँ जाती हैं शॉपिंग के लिए? मुझे स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद है, तो
तो वो वैसी ही बात हुई स्ट्रीट शॉपिंग जिसे कहते हैं, जैसे कि महिका जी कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े खरीदें अच्छे लगने के लिए। आपको वो थोड़ी सी सेंस, थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि मैं क्या मैच करके क्या करूं जो आपकी जो पर्सनालिटी है आप निखर आए। तो आई थिंक महिका जी ने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट दिया है हम लोग को, जिस पे हमें गौर करना चाहिए और इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच अमृता, आप आके बैठ जाएं हमारी ऑडियंस में। थैंक यू। थैंक यू। तो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ बैठे हुए सब में एक खूबियाँ दिख रही है और सब में एक खूबियाँ होती हैं। सो आई फील आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, बस फॉलो योर ड्रीम्स एंड यू विल अचीव सक्सेस। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ब्यूटीफुली सर, थैंक यू सो मच महिका फॉर बीइंग ऑन थैंक यू सिंपली बातें। थैंक यू फॉर हैविंग। हाथ का कंगन प्रेम के बंधन का प्रतीक है, पैर की पायल गृह लक्ष्मी का, नाक की नथनी संयम का और गले का मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है। गहनों से हर औरत का बड़ा गहरा नाता है और इसलिए अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी टैलेंटेड और क्रिएटिव ज्वेलरी डिजाइनर से जिन्होंने ट्रेडिशन ज्वेलरी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाया है। लेट्स वेलकम रूपा वोरा। श्रृंगार नारी का अधिकार भी है और पहचान भी, और गहनों के बिना हर नारी का श्रृंगार अधूरा होता है। ज्वेलरी डिजाइनिंग में रूपा वोहरा एक ऐसा नाम है जिन्हें तारीफ की जरूरत नहीं है। समय समय पर फैशन बदल जाते हैं, प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, पर हमारा क्या सोचना है कि जब तक हम अपने पुरानी आर्ट फॉर्म्स को, जो पुराने हमारे कारीगरों के तरीके हैं काम करने के, उसको अगर हम आज की डेट में मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी हार होगी है। सो इन सब आर्ट फॉर्म्स को लेके हम उनको एक नई इंटरप्रिटेशन देते हैं, मॉडर्न लुक देते हैं, जैसे कि कलर्स के हिसाब से। जैसे पुराने ज़माने में सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स यूज़ हुआ करते थे। हम लोग ने उसमें वाइट्स ले आए हैं, लाइलैक्स ले आए हैं, पिंक्स ले आए हैं, ग्रीन्स ले आए हैं, विच आर वेरी डिफरेंट जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे, पर हालांकि वो फॉर्म वही है और उसका एक नया लुक है। आज हम रूपा जी से जानेंगे कि फैशन में ज्वेलरी का क्या महत्व है। आपका सिंपली बातें में स्वागत है। पहले बेसिक सवाल ये करना चाहूँगी कि आपको ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का शौक कैसे हुआ? मुझे कभी ये मालूम नहीं था कि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का शौक भी है। मेरा ये पेशा बन गया था और उस तरह से ये शुरू हुआ था। मैंने एक कमिटमेंट करी थी पुराने लुत्फ होते हुए आर्ट फॉर्म्स को दोबारा एक ज़िंदगी देने की, और वो एक ज़रूरत बनता चला गया क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म की ज़रूरत थी। और वो डिबिया के रूप से उसको उठा के ज्वेलरी के रूप में देने के लिए, तो वो एक चीज़, वन थिंग लेड टू अनदर, और मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करने लग पड़ी। लेकिन ये जो आर्ट फॉर्म जिसे आप कह रहे हैं, ये कमिटमेंट कैसे हुआ? कौन सा आर्ट फॉर्म है ये जो आर्ट फॉर्म है, इससे मेरी मुलाकात कुछ 20-25 साल पहले हुई थी। अच्छा। इसे थेवा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही एक इत्तेफाकी चीज़ थी। जैसे हम साइप्रस में रहते थे और मैं इंडिया आई हुई थी, कुछ की किताबें खरीदी, कॉफ़ी टेबल बुक, और मेरा उस वक्त टेक्सटाइल्स में ज़्यादा रुचि रहती थी। और पर उसके किताब के पीछे एक ये थेवा आर्ट का पंखी बनी हुई थी। और साइप्रस में रहते हुए मैंने एक इंटरेस्ट के तौर पे ग्लास और गोल्ड के साथ में काम करना भी सीख लिया था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नेशन कंट्रीज में होता है। सो मेरा वहाँ से इंटरेस्ट शुरू हो गया। मैंने पता करना शुरू किया और मालूम पड़ा कि ये कुछ 400-500 साल पुरानी आर्ट फॉर्म है जो ख़त्म हो चुकी है। लकीली मेरा उस वक्त कुवैत म्यूज़ियम के साथ में कुछ इंटरेक्शन चल रहा था, तो उधर से बात बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि मुझे इस आर्ट फॉर्म पे काम करना चाहिए। और लेकिन ये थेवा है क्या? ये एक 400-500 साल पुरानी मुगल कला है। अच्छा। जो जैसे बहुत सारी मुगल चीज़ें इंडिया में आ गई थी विद द मुगल इन्वेजन। जी हाँ। 23 कैरेट सोने की चादर को लेके उसको
कांच के ऊपर। बहुत ही महीन और खूबसूरत काम है ये। तो ये एक आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने के लिए आपके लिए बहुत 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 सलाम। वैसे मैं पूछना चाहूँगी आपसे रूपा के फैशनेबल होने के लिए ज्वेलरी कितना इम्पोर्टेंट है? ज्वेलरी मेरे हिसाब से एक हर लेडी के लिए आजकल, फॉर मैन ऑल्सो, आपकी पर्सनालिटी की एक एक्सटेंशन है। जो आपका अस्तित्व है उसका एक और पहलू है जी। तो उसको उस तरह से सोच के, उस तरह से लेके हमको उसको पहनना चाहिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जी, खेलना चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या आजकल गहने सिर्फ अमीरों के हाथ लग सकते हैं? नहीं, एक बहुत बड़ी बदलाव आ गया है जी हाँ। ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट में। हाँ जी। मुझे याद है जब मैंने काम करना शुरू किया था कुछ 20-22 साल पहले, तो गोल्ड डायमंड को ही लेके ज्वेलरी समझा जाता था, जबकि मैं थेवा लेके आई थी तो उसको कुछ अजीब सी चीज समझी जाती थी। हाँ जी। आज की डेट में इतना बदलाव आ चुका है ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट में कि अब सिल्वर को लेके इतने नए नए डिजाइन बन रहे हैं, इतने नए नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं जी हाँ। और अलग अलग मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, कोई अलॉयज हो गए, कुछ भी लेके आजकल जैसे कि ट्रेंड बदल रहा है आजकल, तो मैं देखती हूँ क्रिस्टल भी यूज होता है, इनामल भी यूज होता है, अलग अलग और बहुत खूबसूरती से। सो उससे क्या है कि एक आपकी रेंज जो है वो इतनी बढ़ गई है, इतनी प्राइस वाइज ऑल्सो, और खूबसूरती के हिसाब से, कारीगरी के हिसाब से जी हाँ, कलर्स के हिसाब से। एक समय था जब लोग सोना पहनना बहुत फैशन में था, जिसे आप कहेंगे। फिर एक फैशन ऐसे हुआ कि प्लैटिनम जिसे कहते हैं, वाइट गोल्ड का फैशन आया, फिर डायमंड्स का फैशन आया। तो आजकल बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है? आजकल जड़ाऊ, कुंदन, पुराने जो ट्रेडिशनल अपने ज्वेलरी के आर्ट तरीके होते थे वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों के पास जैसे पुराने पीसेस पड़े हैं, कुछ था टूट गया, उसको इसके साथ जोड़ के उधर वैसे पहन के खुलापन आ गया है ज्वेलरी को यूज करने के तरीके में जी हाँ। जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे ग्रोथ भी बहुत होती है, सही है, एक्सपेरिमेंटेशन। और जो पुराने पीसेस पड़े हुए हैं आप बाहर निकाल के उनको अच्छे से रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस पहन सकते हैं। लेकिन महंगाई की जब बातें करें तो मेरे हिसाब से आजकल हस्बैंड्स कुछ थोड़ा स्पेंड करने के लिए थोड़ा डरते हैं। क्या डायमंड खरीदना है, क्या नेकलेस खरीदना है? कभी आप लोग में से किसी की हुई है ऐसे नोकझोंक अपने हस्बैंड के साथ? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम हर्षा है और मेरी जो कजिन है वो भी डिज़ाइनर है। हाँ जी। तो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल है, अभी के लुक का है, वो हमेशा बनाती रहती है और हमेशा मेरे नज़दीक है तो मुझे दिखाती भी है। और ऐसे होता है कि जब वो पहली बार आती है तो मुझे ये पूछा जाता है, मेरे हस्बैंड पूछते क्या हुआ, भावना आने वाली है क्या? उसका नाम भावना है। हाँ जी। तो हमेशा पूछते क्या वो आने वाली है, क्योंकि वो आते हैं तो उनको थोड़ा सा टेंशन आ जाती है कि वो कुछ नया दिखाएगी और शायद ये खरीद ना ले। प्यार से कहते हैं कि भाई तू जब भी कोई नई डिज़ाइन बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार यहाँ पे दिखाने आए, लोगों को भी इसका फ़ायदा दे। तो मीठी नोकझोंक हो जाती है। बहुत बहुत स्वीट किस्सा रहा ये। मेरे हिसाब से ज्वेलरी के साथ, गहनों के साथ हर औरत का कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिश्ता जुड़ जाता है, बन जाता है। ऐसा कोई इमोशनल किस्सा किसी के साथ हुआ है? हाँ जी। मैं कहना चाहिए मेरे हस्बैंड को कभी भी कुछ भी काम करवाना रहता है ना तो हाँ। मुझे हमेशा नेकलेस डायमंड की लालच देते हैं। पर देते हैं कि नहीं? काम करवा लेते हैं पर देते कुछ भी नहीं है। फिर एक बार बहुत गुस्सा आया मुझे। हाँ, फिर मैंने 3-4 दिन बोलना बंद कर दिया। एंड ही इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। हाँ। सो उनको तो बहुत इरिटेट होता है, कोई बात नहीं करता है तो बहुत इरिटेशन होती है। फिर 2-3 दिन बोलना बंद कर दिया। फिर उन्होंने लाके दिया मुझे नेकलेस कि भाई अभी तो बोलना शुरू करो। रूपा, आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मॉडल्स और बहुत सारी एक्ट्रेसेस जब फोटो शूट करती हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, तो अगर वो गले का एक भारी पहनी हुई है तो वो कान के इयररिंग्स नहीं पहनती हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से आप उतना ही कीजिए जितना कि आपके लिए कंफर्टेबल है। जी हाँ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी आज ये भी है तो ये भी पहन लूँ, ये भी पहन लूँ, ये भी पहन लूँ, सब चीज़ एक साथ पहन लूँ, क्योंकि ऐसा मूड है। वो आप ऐसे एक घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट कीजिए। घर से बाहर जाते टाइम यू डोंट हैव टू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री। एक एक पीस उठाइए। आपके पास कलेक्शन में कोई सेट भी है तो उसका सिर्फ कान का पहन लीजिए, कभी उसका सिर्फ गले का पहन लीजिए, कभी आप उसको शर्ट के साथ पहनिए, कभी सलवार कमीज के साथ पहनिए, कभी साड़ी के साथ पहनिए। अलग अलग तरीके से ज्वेलरी का आज मज़ा जो ज्वेलरी में आ गया है कि उसकी इतनी
अलग अलग पहचान बन गई है कि आपके पास भी वो कैपेसिटी है कि एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, लोग कुछ कहते हैं कि अरे मेरा चेहरा गोल है, मैं राउंड इयरिंग्स नहीं पहन सकती। इनफैक्ट कि मैं तो कहती हूँ पहनिए, बिल्कुल पहनिए, क्योंकि आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि करेक्ट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम हर फेस के साथ सूट कर जाती हैं। सही में कहा आपने रूपा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज, अ वेरी बिग हैंड फॉर रूपा जी फॉर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम विद अस। हंसी खुशी मस्ती मजाक के चाहे जितने पल चुरा लो जिंदगी से, ये इकलौती ऐसी चोरी है जिसमें कोई कानून नहीं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, तो देखते रहिए सिंपली बातें विद रवीना। वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। सर्कस हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, और हर सर्कस में मैजिशियन का एक एक्ट जरूर होता है। फैशन इंडस्ट्री में भी एक मैजिशियन होता है जिसे हम मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट वो कलाकार होते हैं जो मेकअप करने के अपने हुनर से ऑर्डिनरी से चेहरे को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। ऐसे ही एक मैजिशियन मेकअप आर्टिस्ट है बियांका लोज़ाडो। फैशन के यूं तो कई आयाम होते हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग और मेकअप फैशन के अभिन्न अंग होते हैं। मेकअप एक ऐसी चीज है जो आपकी खूबसूरती को उभारता है और आपके चेहरे की खामियों को छुपा देता है। फैशन की इसी विधा में माहिर हैं मशहूर और जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप एक्सपर्ट बियांका लोज़ाडो। जैसे कि आज आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे जूते पहनते हो, अच्छे बैग लेते हो, वैसे ही आज मेकअप भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है जो आपके पूरे लुक को कंप्लीट करता है। आपका सिंपली बातें में स्वागत है। बियांका, आपकी तारीफ तो सुनी ही आपने, आपके लिए मैजिक की शुरुआत कब हुई? बेसिकली आई एम अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन, मैं डाइटिशियन रही हूँ। ओके। उसके बाद मुझे शौक था मॉडलिंग का, तो मैंने मॉडलिंग की। फिर मैं वीजे बनी रही हूँ, और उसके बाद मुझे शौक था दुनिया घूमने का, तो आई वॉज अ फ्लाइट अटेंडेंट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। और उसके बाद मैंने फिर महसूस किया कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। बचपन से ही मेकअप वॉज माई पैशन। मेरे लेट फादर जो हैं उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप मेकअप का एक कोर्स करो और सीखो, एंड विच इज़ व्हाई आई एम हियर टुडे डूइंग मेकअप। तो मेकअप का आपको बचपन से ही शौक था? बिल्कुल। मेरी ये फीलिंग है कि अगर आपका कोई पैशन है और आपका जो पैशन आपके करियर में बदलता है, देन इट्स अ श्योर शॉट सक्सेस। जी हाँ, बिल्कुल। बियांका, हमारी ऑडियंस जो है बेसिकली जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जब वो मेकअप करती हैं उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन नहीं होते कि आज अगर दिन का समय है तो मैं कैसे मेकअप करके घर से बाहर निकलूं, रात का समय है तो मुझे हेवी आईज करनी चाहिए, लाइट लिपस्टिक करनी चाहिए कि डार्क लिपस्टिक करनी चाहिए, रेड यूज़ करना चाहिए कि लाइट पिंक यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आपकी क्या टिप्स हैं? जैसे कि दिन का मेकअप जो होता है वो बहुत लाइट होनी चाहिए। कलर्स जो हमें यूज़ करना है वो लाइट पिंक्स, लाइट कॉरल्स, लाइट हल्के रंग, सब बहुत हल्के रंग यूज़ करनी चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी लाइट। योर आई मेकअप जो है वो बहुत हल्की सी होनी चाहिए। जी हाँ। यू नो, not smoky eye, not a heavy eye, lighter lipsticks and a very fresh light base। और जो evening का मेकअप होता है, नाइट का मेकअप होता है, we need to do you know a heavier eye, smoky eye करना चाहिए। You can use a darker। स्मोकी आई का मतलब क्या हुआ आपका? आप इनको समझाइए कि स्मोकी जो ये सब फैशन मॉडल्स भी यूज करती हैं, उसका मतलब क्या? आप कौन से रंग इस्तेमाल करती हैं? कैसे शेड करती हैं? स्मोकी आईज का मतलब ये है कोई भी डार्क शेड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और ये कॉर्नर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड देन वी जस्ट शेड इट इन द सेंटर। तो ये इसको स्मोकी आई कहते हैं। एंड देन यू कैन यूज कोई भी डार्क कलर, जैसे कि रेड हो, बर्गंडी हो, यू कैन यूज द डार्कर कलर्स इन द नाइट। और आपके आउटफिट के साथ कैसे मैच होना चाहिए? अगर आपने बेज कपड़ा या तो क्रीम कपड़ा पहना हुआ है, हल्का सा कपड़ा पहना हुआ है, तो यू कैन डू a very light eye and then you could do a red lip or a burgundy lip।
लाल कलर के होंठ और बर्गंडी, फिर आप डार्क कलर यूज कर सकती हैं होंठ पे। हाँ जी। अगर आपने कुछ ऐसे हल्का रंग का कुछ पहना हुआ है वस्त्र। यस। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हुए, क्योंकि एक बेसिक जो मेकअप का लाइन होता है वो हमें पता चल जाता है बियांका जी के जरिए। बियांका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिनका चेहरा गोल मटोल हो या जिनका चेहरा बहुत पतला हो, तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, बॉलीवुड में हम लोग कॉन्टूरिंग को कटिंग कहते हैं, और कॉन्टूरिंग तो उसका मतलब है शेपिंग ऑफ द फेस और चिजलिंग ऑफ द फेस। तो अगर हमारा गाल मोटा है या चबी है, तो हम उसको शेप करके पतला बना सकते हैं, नोज़ को स्लिम कर सकते हैं। ये जो हमारा डबल चिन है वो भी गायब हो सकता है, और अगर आपका जो फॉरहेड है वो भी हम छोटा कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, थोड़ा हमारी ऑडियंस में से एक हमारी गेस्ट को चूज कर लीजिए और आप थोड़ी अपनी जादूगरी उन पर दिखा दीजिए। तो हमारी ऑडियंस में से कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे मेकअप के लिए? हाँ जी, वहां पीछे आप आइए। कम एवरीबॉडी गिव अ बिग हैंड। तो बियांका, आप जरा समझाएंगी कि पूजा के फीचर्स में आप क्या जादूगिरी करना चाहती हैं? फेस का शेप चेंज करूंगी। हाँ जी। जो इनका नाक है जो थोड़ा सा मोटा है वो पतला कर दूंगी। हाँ जी। जो इनके अच्छे गोलगप्पे चीक्स हैं वो आई विल गिव हर हाई चीक बोन एंड ऑल्सो शार्पर जॉ लाइन। सो आ जाइए पूजा, बियांका, लेट्स गो अहेड। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका फाउंडेशन ऑलरेडी इन्होंने किया है, और अब हम उनका फेस कॉन्टूर करेंगे। तो यू कैन टेक अ लाइटर कलर बेस एंड इनका जो नोज़ का सेंटर है लाइटर कलर सेंटर में डाल दीजिए ऐसे, और फिर एक डार्कर आई शैडो से या एक डार्कर ब्लशर से शेड कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इनका नोज़ जो है यहाँ पे स्लिम हो चुका है। बहुत ही अच्छा स्लिम शेप आ गया है इनके नोज पे। और इनका जो चीक्स हैं अभी, हाँ यही डार्क शैडो या ब्लशर से शेप कर सकते हैं। एंड ये जो मार्किंग है, जी हाँ, यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। और जैसे कि ये हल्का सा डबल चिन है, बहुत ही हल्का सा, लेकिन जिनका डबल चिन है वो ऐसे छुपाया जा सकता है, लेकिन ये पूरा जो मार्किंग है उसको निकालना नहीं है, हल्का सा ब्लेंड करके इसके ऊपर के जो कॉन्टूर है इसके ऊपर की तरफ हम ब्लशर डाल सकते हैं। एक क्रीम ब्लशर डाल सकते हैं या तो पाउडर ब्लशर, लेकिन ओनली अबव द कॉन्टूर। और अगर आपके मोटे चीक्स हैं तो ध्यान में रखना कि ब्लशर यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, ओनली अबव द कॉन्टूर जो किया है। इनका लुक कंप्लीट करने के लिए वी कैन यूज़ अ न्यूड लिप पेंसिल। तो न्यूड लिप पेंसिल, इसका मतलब कि जो आपके स्किन कलर की पेंसिल होती है उससे नज़दीकी अगर लिप पेंसिल आप ले लें तो उससे आपकी लिप की शेप पूरी बन सकती है, जैसे कि बियांका जी कर रही हैं। और यही लिप पेंसिल से आप अपना लिप्स को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेइंग पावर जो है फिर वो ज़्यादा रहेगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, पूजा खूबसूरत लग रही है कि नहीं? खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बहुत ज्यादा लग रही है कि नहीं? वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले मैं बियांका जी से पूछना चाहूंगी, बियांका जी जाते जाते सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस आप क्या देगी हमारी ऑडियंस को? सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही देना चाहती हूँ कि सारे लोग मेकअप डाल के ही सोते हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये करना बिल्कुल हानिकारक होता है, एंड यू शुड इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड मेकअप रिमूवर, और मेकअप रिमूवर से आपका सारा मेकअप सोने से पहले उतार दीजिए। तो फिर ये आ गया है समय वापस ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी मेहमान से जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश को रिप्रेजेंट भी किया है और अपने देश की शान भी बढ़ाई है।
वेलकम बैक टू सिंपली बातें विद रवीना। फैशन आज हर औरत की जिंदगी का हिस्सा है और इसलिए सिंपली बातें में आज हम बात कर रहे हैं फैशन पर। फैशन के कुछ एक्सपर्ट्स से कॉस्ट्यूम, मेकअप, ज्वेलरी, ये वो पिलर्स हैं जिन पर फैशन की इमारत खड़ी होती है। लेकिन फैशनेबल लगने के लिए एक चौथी क्वालिटी भी चाहिए और वो है कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड। हमारी अगली गेस्ट में ये सभी क्वालिटीज हैं। शी इज यंग, शी इज गॉर्जियस और उन्होंने 2012 में मिस इंडिया अर्थ का टाइटल जीता था। लेडीज प्लीज वेलकम प्राची मिश्रा। हर लड़की का सपना होता है कि वो देश की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब जीते। प्राची मिश्रा एक ऐसा नाम है जिसने अपने इस सपने को सच कर दिखाया और लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी। मिस इंडिया अर्थ प्राची मिश्रा हैं हमारी अगली मेहमान। प्राची, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे साथ हैं और बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी प्राची के जब आपको वो क्राउन मिला, मिस इंडिया अर्थ अनाउंस हुआ, प्राची मिश्रा, आपको क्या लगा? मुझे लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। मेरा नाम कैसे आ गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। लगा था कि मेरा एक्सप्रेशन ही ऐसा था कि आप समझ जाएंगे मैं कितनी खुश थी। मेरे पास एक भी फोटो ऐसी नहीं है मिस इंडिया बनने के बाद जिसमें मैं ऐसे कर रही हूँ। हर फोटो में मैं ऐसे हूँ। मतलब मैं इतनी खुश थी अंदर से, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आपका सफर आसान रहा या बहुत कठिनाइयों से गुजरकर आप यहाँ तक पहुँची हैं? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। लोग पूछते हैं कि क्या मेहनत करी आपने, तो मैंने बहुत मेहनत करी है। मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी 4 साल पढ़ाई करके। वेरी गुड। फिर मैंने मास्टर्स किया, बीच में 2 साल की जॉब भी करी। फिर मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा प्लीज मुझसे ये जॉब नहीं होगी, मुझे मिस इंडिया ट्राई करना है। तो उसके बाद जाके मुझे पापा जी का क्या रिएक्शन था पहले वो तो बता दीजिए। नहीं, उसके बाद तो मान गए ना, इंजीनियरिंग के बाद तो माने ही नहीं ना। पहले तो बोला मास्टर्स करो, तो पढ़ाई खत्म करी, फिर जाके मिस इंडिया अलाउ किया गया। तो मेरा हार्डवर्क वहाँ खत्म हो गया। उसके बाद फिर भगवान ने थोड़ी सी मदद कर दी और मिल गया। जब आपने मिस इंडिया अर्थ का टाइटल जीता, आपको सडन एक्सपोजर मिला होगा मीडिया से, तो आपने कभी किसी फैशन कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से बातचीत की या आपकी अंदरूनी फैशन सेंस थी जो आपको पूरा पार ले गई? थोड़ा सा सेंस ठीक है फैशन का, लेकिन जैसे ही मिस इंडिया वगैरह हो गया और सामने मीडिया होती थी तो लगता है कि ये कपड़े में प्रॉब्लम है या हील्स नहीं मैच कर रही हैं, इयररिंग्स नहीं मैच कर रहे हैं, तो बड़ी टेंशन होती थी शुरू में। लेकिन मिस्टेक्स की है, अब थोड़ी फोटोज देख के हंसी आती है, थोड़ी पुरानी फोटोज को। सो आई थिंक सब मिस्टेक्स करते हैं, बट ख्याल रखना पड़ता है कि आप क्या पहन रहे हैं, आप पे क्या अच्छा लग रहा है उस टाइम पे। पर हाँ, यू नीड कोई तो गाइडेंस चाहिए होती है, तो बिल्कुल ली थी हम लोगों ने गाइडेंस शुरू में सीखने के लिए। मैंने सुना है कि आपको अभी फिल्मों के ऑफर्स भी आ रहे हैं। ऑफर? हाँ, मतलब मैंने एक फिल्म भी खत्म कर ली है, जालिम दिल्ली। वेरी गुड, वेरी गुड। जालिम दिल्ली कॉमेडी मूवी है। अच्छा, तो इट्स लाइक हाय जालिम। तो उसमें जालिम कौन है? जालिम दिल्ली है मेरे हीरो के साथ। प्राची, कमिंग बैक टू फैशन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी पर्सनल चॉइस क्या होती है? जब आप फॉर्मल फंक्शंस पे जा रही हैं, आप मिस इंडिया अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस समय आपका फैशन मोड क्या होता है? आप क्या फॉर्मल फंक्शंस में इंटरनेशनली क्या पहनती हैं? फॉर्मल इवेंट्स पे ख्याल रखते हैं कि बहुत रिवीलिंग क्लोथ ना हो। हाँ। एक अच्छा स्मार्ट ड्रेस होना चाहिए कि लोगों को देख के लगना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली, कि मुझे ये बनना है एक दिन। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज इन माई माइंड, कि मैं ऐसा कुछ पहनूं, ऐसी लगूं कि जो भी लड़कियां मिस इंडिया बनना चाहती हैं उन्हें लगे कि मुझे ऐसा बनना है। तो बस ऐसे ही आप इंस्पिरेशन बनती रही है हजारों लड़कियों की, और जो लड़कियां आज देख भी रही हैं। प्राची, मैं आपसे पर्सनल चॉइस पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि हाई फैशन का मतलब सिर्फ मॉडर्न कपड़े, सिर्फ वेस्टर्न कपड़े? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं खुद तारीफ को ज़्यादा करती हूँ कभी कभी। जितनी अच्छी मैं साड़ी में लगती हूँ उतना अच्छा मैं किसी और चीज़ से फील नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि बैलेंस होता है, सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है। अगर आपको लगता है कि आप वेस्टर्न में अच्छे लग रहे हैं तो गुड, नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देख रहे हैं सामने वाले को वेस्टर्न में तो वेस्टर्न ही पहन लो। मुझे लगता है कि
अनारकली सूट, साड़ी, और आजकल तो गाउन्स भी साड़ी पैटर्न में आ गए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। जी हाँ। सो आई फील कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न में अच्छा लगता नहीं, है। मुझे भी लगता है कि औरतें सबसे ज़्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल और सुंदर साड़ियों में लगती हैं। मेरी पर्सनल चॉइस भी, जहाँ भी मैं जाती हूँ फॉरेन कंट्री में कोई फंक्शन हुआ तो मैं साड़ी ही या इंडियन ही पहनती हूँ, ट्रेडिशनल पहनती हूँ और बहुत खूबसूरत लगता है। एंड दे रिस्पेक्ट इट, वो आके पूछते हैं आपसे। जी हाँ, कि बिल्कुल। हाँ ये इंडियन साड़ी है, उनको जानना होता है इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जो हमारे दर्शक, जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज सिंपली बातें विद रवीना, सब में एक कहीं ना कहीं एक छुपी सी ख्वाहिश है कि मैं भी मिस इंडिया बनूं और या तो मेरी बेटी मिस इंडिया बने। उनके लिए क्या एडवाइस देंगी आप, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि व्हाट आर द वेज टू बिकम मिस इंडिया अर्थ? पहला तो देखो, हाइट, देयर इज अ हाइट क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी बेटी की हाइट 5'7" है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हाइट कम है तो फिर तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा। और उसके नहीं तो आप हेल्प करेंगी? हाँ, मैं करूंगी ना हेल्प। जिसको भी हेल्प चाहिए आप प्लीज आप लोग कभी भी मेल कर सकते हैं और मैं हमेशा आंसर करूंगी उस क्वेश्चन का। चलो, गुड। बस एक सजेशन है सबके लिए, जिनको भी बॉम्बे आना है, यहाँ पे रहना है, अपने आप को बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी में बात करिए। हाँ। आप इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सीखना बंद कर दीजिए लाइफ में, लेकिन अपने आप को ना बदलिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए और आपको लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, जैसी हैं आप वैसे ही रहिए और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ज़रूर। एक इंस्पिरेशनल एडवाइस जो आप यंग लड़कियों को देना चाहेंगी? मैं सबको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको अगर कोई भी काम करना है, आपको बॉम्बे आना है, दिल्ली जाना है मॉडलिंग करने के लिए, प्लीज़ अपने फैमिली के सपोर्ट के साथ जाइए। क्योंकि जब आपके पास पैसे की कमी होती है बड़े शहरों में रहने के टाइम पे, तो आप सोचते हैं कि अब मैं कोई भी शो कर लूँ, कोई भी शूट कर लूँ, जिसकी वजह से फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पढ़ाई ख़त्म करके आइए, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइफ नहीं बनती है, आगे फ्यूचर है आपके पास। सो रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सबको रिक्वेस्ट है, पढ़ाई ख़त्म कर लो, मम्मी पापा का सपोर्ट लेके बॉम्बे आओ और नाम करो। ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है आपने, यहाँ आकर इतनी अच्छी बातें की, हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी एडवाइस दी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू। जालिम दिल्ली। सिंपली बातें में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक, कुछ और नए गेस्ट और हर औरत के काम की बहुत सारी बातें लेकर। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और दिल खोलकर बातें करते रहिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस।